नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं हिंद सागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल यानी शनिवार को संसद में आम बजट पेश करेंगी। इससे पहले वित्तीय सेवा परामर्श कंपनी डेलॉयट इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र या विकसित भारत का दर्जा दिलाने का लक्ष्य हासिल हो सकता है। कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पर विशेष ध्यान देने तथा महंगाई पर लगाम लगाने के उपायों की वकालत की है। शुक्रवार को संसद में पेश आर्थिक समीक्षा 2024 से 25 में कहा गया है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लिए कम से कम एक दशक तक औसतन 8% की वृद्धि की आवश्यकता है। डेलॉयट इंडिया की अर्थशास्त्री रूमकी मजूमदार ने कहा, हमारी गणना के अनुसार 2047 तक 30,000 अरब डॉलर तक पहुंचने के लिए हमें कम से कम 7% की वृद्धि की आवश्यकता है। यह एक ऐसा गणित है जिसे हमने 4% मुद्रास्फीति दर और लगभग 1.5% मूल्यह्रास मानकर किया है। महंगाई को भी नियंत्रित करना जरूरी, उन्होंने कहा। मुझे लगता है कि भारत को सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र में गति की आवश्यकता है, क्योंकि विकास की संभावनाएं यही हैं। और यह सिर्फ हर क्षेत्र में नहीं, बल्कि उच्च मूल्य वर्धित क्षेत्रों में भी है। न्यूज एजेंसी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि 8% की दर कुछ वर्षों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, खासकर जब भूराजनीतिक परिदृश्य अनिश्चित हो। लेकिन एक बार गति प्राप्त हो जाने पर वास्तव में इससे भी अधिक ऊपर चढ़ना संभव हो सकता है। मजूमदार ने बताया कि यद्यपि विनिर्माण और सेवाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन विनिर्माण का सेवाकरण एक पूर्णतया अप्रयुक्त क्षेत्र है, जिसका यदि अगले 4-5 वर्षों में सही ढंग से उपयोग किया जाए तो इसके कई गुना प्रभाव होंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि मुद्रास्फीति नियंत्रित रहे और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के लक्ष्य के भीतर रहे, जिससे लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकेगा। मजूमदार ने कहा, और मुझे लगता है कि तब औसतन 8% हासिल करना अपेक्षाकृत आसान होगा। इसलिए यह एक प्राप्त करने योग्य लक्ष्य है। में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए हिंद सागर। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें।